अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं साथियों आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आज लेकर हाज़िर हुए हैं आसान अरबी ग्रामर और उसमें हमारा लेसन नंबर 16 और टॉपिक है शम्सी और कमरी हुरूफ, जिसमें हम इंशाअल्लाह सीखेंगे लाम साकिन एक सितारा। आइए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। वो इस्म जिसमें अलिफ लाम दाखिल हो मुअर्रफ बिल्लाम कहलाता है। हम पिछली क्लास में ये पढ़ चुके हैं। अलिफ लाम में लाम की अदायगी कभी की जाती है और कभी लाम साकिन लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। लाम साकिन की अदायगी के एतबार से हुरूफ हिज्जा दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। किस एतबार से? अदायगी के एतबार से दो हिस्से बन जाते हैं। हुरूफ के कौन कौन से हिस्से? हुरूफ शम्सी, हुरूफ कमरी। हुरूफुल हिज्जा में से 14 कमरी हुरूफ हैं और 14 शम्सी हुरूफ हैं। टोटल हुरूफ हिज्जा कितने हैं? 28 हैं। तो 28 हुरूफ हिज्जा में से 14 कमरी हुरूफ हैं, 14 शम्सी हुरूफ हैं। कमरी हुरूफ को याद करने के लिए एक जुमला याद करना काफ़ी है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हुरूफ कमरी है या कौन सा हुरूफ शम्सी है। तो कमरी हुरूफ को याद करने के लिए स्कॉलर्स ने एक जुमला तरतीब दिया है। अगर वो याद कर लिया जाए तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि इस जुमले में जितने वर्ड्स हैं वो जो भी आ रहे हैं वो कमरी हैं। और वो सेंटेंस क्या है, वो जुमला क्या है? हक का खौफ अजब गम है। अब ये जो सेंटेंस है हक का खौफ अजब गम है, इसमें जितने भी हुरूफ आ रहे हैं हा, काफ, काफ, अलिफ, खा, वाव, फा, ऐन, जीम, बा, गैन, मीम, हा, या, ये 14 वर्ड्स हैं और ये सारे कमरी हुरूफ हैं। लाम साकिन एक सितारा। जिस तरीके से दिन के वक्त में हमें सितारे नज़र नहीं आते, हालांकि वो होते हैं आसमान पे, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से वो डिम हो जाते हैं। तो लाम साकिन एक सितारा है जो सूरज की रोशनी में नज़र नहीं आता। यानी हुरूफ शम्सी अगर होगा तो लाम साकिन डिम हो जाएगा, लाम साकिन नज़र नहीं आएगा, लाम साकिन पढ़ा नहीं जाएगा। लिखा हुआ होगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। लिहाजा हुरूफ शम्सी के साथ पढ़ा नहीं जाता, लेकिन सूरज के गुरूब होते ही चाँद के साथ सितारे ज़ाहिर होते हैं। अब सूरज जब चला जाता है तो क्या होता है? अंधेरे में सितारे रोशन हो जाते हैं। तो लाम साकिन भी क्योंकि एक सितारा है तो वो कमरी हुरूफ के साथ पढ़ा जाता है। लिखा हुआ होगा, अलिफ लाम होगा, लेकिन हमें ये कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना, तो ये जानने के लिए हमें हुरूफ कमरी और हुरूफ शम्सी का जानना बहुत ज़रूरी है। तो हुरूफ कमरी कौन से हुरूफ हैं? क्या सेंटेंस याद करना है? हक का खौफ अजब गम है। इसमें जितने भी हर्फ आ रहे हैं वो सारे कमरी हैं। तो कमरी हर्फ में लाम साकिन पढ़ा जाएगा, लेकिन शम्सी में नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी में वो डिम हो गया है और पढ़ा नहीं जा रहा। अच्छा जी, कमरी हुरूफ हक का खौफ अजब गम है, ये टोटल 14 है। कौन कौन से? हमज़ा, बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। और कमरी हुरूफ के अलावा बाकी बच जाने वाले 14 हुरूफ शम्सी कहलाते हैं। आपने एक सेंटेंस याद कर लिया, फिर दूसरे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस सेंटेंस में जितने कमरी हैं बस उसको जहन में रखें, उसके अलावा जितने भी होंगे वो शम्सी हैं। और वो कौन कौन से हैं? ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सॉद, दाद, तो, वा, लाम, नून। और ये भी टोटल 14 हैं, आधे आधे तकसीम हो गए हैं ये।
कमरी और शमसी हरूफ की अदायगी की प्रैक्टिस करने के लिए हम कुरान करीम की सूरतों के नाम लेकर आए हैं, जिसके ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला हमें कुरान करीम की सूरतों के नाम से तारुफ़ हासिल होगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि हमें सूरतों के नामों की अदायगी करना आ जाएगी। कमरी और शमसी हरूफ के बारे में मज़ीद मालूमात इंशाअल्लाह होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हमज़ा से शुरू करते हैं। पहला हक का खौफ, अजब गम है में हमज़ा है, हाँ है। काफ अलिफ का में आपको अलिफ नज़र आ रहा है, तो फिर ये क्या हुआ, कमरी हरूफ हुआ। तो अलिफ जो है ये पढ़ा जाएगा, जैसे अल अनआम। तो अल अनआम अलिफ लाम का लाम साकिन पढ़ा गया। क्यों पढ़ा गया? क्योंकि लाम साकिन कमरी हरूफ के साथ था, तो कमरी हरूफ के साथ वो चमकने लगा। चाँद की रोशनी में सितारा भी साथ साथ चमकने लगा। अल अनआम, अल अनआम, अल अंबिया, अल अहज़ाब, अल अनफाल, अल अहक़ाफ़, अल इंशिक़ाक़, अल इन्फ़ितार, अल आला, अल इख़लास, अल आराफ़। चले अब बा पे चलते हैं। बा को देखते हैं कि बा कमरी हुर्फ है या शमसी हुर्फ है। तो उसके लिए हम सेंटेंस जहन में लाएंगे। हक का खौफ अजब गम है, तो लफ्ज़ अजब में हमें बा मिल गया। अब जब बा कमरी है तो बा के साथ लाम पढ़ा जाएगा। अलिफ लाम का लाम एक सितारा है जो कमर के साथ, चांद के साथ चमकने लगा। अल बकरा, अल बय्यिना, अल बुरूज, अल बलद। ता पे चलते हैं। ता पे हमें जब हमने जहन में वो वाला सेंटेंस लाए, कौन सा वाला, हक का खौफ अजब गम है, तो इस सेंटेंस के अंदर हमें कहीं पर भी ता नज़र आ रहा है? इस सेंटेंस में कहीं पर भी ता नहीं है। हा काफ अलिफ खा वाव फा आइन जीम बा गैन मीम में कहीं भी हमको ता नज़र नहीं आ रहा। तो ता क्या हुआ, शमसी। तो शम्स में सूरज की रोशनी में लाम साकिन ने नज़र आना छोड़ दिया। अब वो लिखा तो हुआ है, अलिफ लाम ता काफ वाव यारा। अल तकवीर नहीं पढ़ेंगे, अल तकवीर पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अल तकवीर, अत्तौबा, अल तगाबुन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम क्या पढ़ेंगे, अत्तकवीर। लाम जो है, लाम साकिन स्किप हो जाएगा, लाम साकिन स्किप हो जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। अत्तकवीर, अत्तौबा, अत्तगाबुन, क्योंकि वो सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से डिम हो गया है, नज़र नहीं आ रहा। लिखा तो जा रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा। अत्तहरीम, अत्तकासुर, अत्तीन। तो इसमें एक नई बात हमें क्या नज़र आ रही है, तशदीद नज़र आ रही है। तशदीद, जो डब्ल्यू का निशान होता है अंग्रेज़ी वाला, तशदीद होता है वो। तीन शोशे वाली को शद कहते हैं। शद वाला हर्फ मुशद्दद कहलाता है और 2 मरतबा पढ़ा जाता है। तो इस सब में जो ये ता के ऊपर आपको शद नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली 2 ता हैं। एक तो ता साकिन है और दूसरा ता के ऊपर ज़बर है। अत्तकवीर, अत्तौबा, सब में लाम स्किप हो रहा है क्योंकि ये शमसी है। जीम की तरफ चलते हैं। सेंटेंस पढ़ेंगे। हक का खौफ अजब गम है, यहाँ हमें जीम नज़र आ गया, अजब में मिल गया, तो जीम हर्फ कमरी है, तो हम अल जासिया, अल जुमा, अल जिन पढ़ेंगे। लाम पढ़ा जाएगा, कमरी हुरूफ में लाम पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा? क्योंकि चांद की रोशनी में सितारा चमकने लगता है और लाम साकिन एक सितारा है, तो कमरी हुरूफ के साथ ये चमकने लगा, नज़र आने लगा, पढ़ा जाने लगा। हा के पास चलेंगे। हक का खौफ अजब गम है, हा मिल गया, तो ये क्या हुआ, कमरी हुरूफ हुआ, लाम पढ़ा जाएगा। अल हिज्र, अल हज, अल हक्का, अल हदीद, अल हश्र। सूरतुल हुजुरात, थुल ता डायरेक्ट जाके लाम से मिलेगा। अगर पीछे वाले हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था, अलिफ लाम का अलिफ पीछे वाले हुरूफ के साथ मिला के पढ़ा जाए तो अलिफ स्किप हो जाता है।
सूरतुल हुजरात, तो अलिफ स्किप हो गया और ता डायरेक्ट जाके लाम से मिला अल हुजरात में, तो सूरतुल हुजरात लाम पढ़ा गया, हा में लाम पढ़ा गया। कमरी, दाल की तरफ आएंगे, फिर सेंटेंस जहन में दोहराएंगे कौन सा? हक का खौफ अजब गम है, दाल है सेंटेंस में नहीं है, तो हमने समझ लिया कि ये हुरूफ शमसी है। तो अद्दुखान, तो हुरूफ शमसी में लाम नहीं पढ़ा जाता। क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि लाम साकिन एक सितारा है, सूरज की रोशनी में डिम पड़ गया, नज़र ही नहीं आ रहा। तो अद्दुखान, अलिफ डायरेक्ट जाके दाल से टच हुआ। अद्दुखान, 3 शोशे वाली को शद कहते हैं, शद वाला हर्फ मुशद्दद कहलाता है, 2 मरतबा पढ़ा जाता है। तो दाल 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक अलिफ के साथ मिला के और एक इसकी अपनी ख़ुद की साउंड। अच्छा जी, आगे देखते हैं, जाल की तरफ चलते हैं तो मालूम होगा। सेंटेंस जहन में लाएंगे, हक का खौफ अजब गम है, जाल आया नहीं आया, तो जाल क्या हुआ? हुरूफ शमसी हुआ। सूरतुज़्ज़ारियात, सूरतुज़्ज़ारियात। अच्छा, क्या सीखा था हमने? पीछे वाले हर्फ से जब मिला के पढ़ते हैं तो अलिफ लाम का अलिफ स्किप हो जाता है, और जब शमसी हुरूफ है तो लाम भी स्किप हो जाएगा। ये जो सूरत का ता है ये डायरेक्ट जाल पे जाके टच होगा, दोनों स्किप हो जाएंगे, अलिफ और लाम दोनों स्किप हो जाएंगे। सूरतुज़्ज़ारियात। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं, रा के पास चलते हैं। ये भी सेंटेंस जहन में लाएंगे, कौन सा वाला? हक का खौफ अजब गम है, तो उसमें हमें कहीं पर भी रा नज़र नहीं आ रहा, तो रा हर्फ शमसी हुआ। हर्फ शमसी में लाम नहीं पढ़ा जाता क्योंकि लाम एक सितारा है, सूरज की रोशनी में डिम हो गया है, लिखा तो जा रहा है पढ़ने में नहीं आ रहा, तो क्या पढ़ेंगे इसको? सूरतुर्रात, ता डायरेक्ट जाके रा पे टच होगा, सूरतुर्रात। न अलिफ पढ़ा जाएगा न लाम पढ़ा जाएगा। अलिफ इसलिए नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि वो पीछे वाले वर्ड से हम मिला के पढ़ेंगे तो अलिफ स्किप कर देंगे, और लाम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हर्फ शमसी है। सूरतुर्रात। अर्रहमान, अर्रहमान में भी लाम नहीं पढ़ा जाएगा, डायरेक्ट अर्रहमान। अर्रूम, अर्रूम। अलिफ लाम किसी मार्फा इसम में दाखिल नहीं होता, ठीक है? जैसे अल यूसुफ नहीं कहेंगे। सूरह यूसुफ में आप देखें जाके, कुरान मजीद खोलें अपना जाके आप, तो सूरह यूसुफ निकालें आप, तो यूसुफ में देखें अल यूसुफ नहीं लिखा हुआ। सूरतुल हूद पे जाए, अल हूद नहीं लिखा हुआ, नाम है। अच्छा, सूरत नूह पे जाए, अलिफ लाम के साथ नूह नहीं लिखा हुआ क्योंकि नाम है, इसम अलम है। तो जो इसम मारफा होता है, इसम अलम पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही मारफा है, तो उसमें अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। रूम एक मुल्क का नाम है, जो अर्रूम है ये इटली है हमारा। अर्रूम, पुरानी आप तारीख़ की किताबें देखेंगे तो तारीख़ की किताबों में रूम आज का हमारा इटली है। तो रूम जो है ये इसम अलम है, एक मुल्क का नाम है, लेकिन क्योंकि ये अहले ज़बान ने इस पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया है तो ये अलिफ लाम रहेगा। ये ऑप्शनल केसेस होते हैं, हर जगह ये नहीं अप्लाई होगा। तो रूम एक मुल्क है, वैसे ही ख़ुद मारफा है, लेकिन यहाँ अलिफ लाम के साथ अर्रूम है क्योंकि अहले ज़बान से साबित है, तो उसमें कोई बहस नहीं होगी, इसे मनुआन वैसे ही कबूल करना होगा। हर्फ ज़ा के पास चलते हैं, तो यहाँ भी हमें मालूम होगा कि हर्फ ज़ा जो है वो शमसी हर्फ है क्योंकि उस सेंटेंस में नहीं है हक का खौफ अजब गम है, तो उसमें हमें ज़ा नहीं मिलेगा। और ज़ा से कुरान करीम में हमें 3 सूरतें मिलती हैं, अज़्ज़लज़ला, अज़्ज़ुख़रुफ़, अज़्ज़ुमर, इसमें लाम नहीं पढ़ा जाएगा ज़ा के साथ। सीन की तरफ चलते हैं, शमसी हर्फ है और इसमें लाम नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि ये शमसी है। अस-सजदा, अलिफ डायरेक्ट जाके सीन पे लगेगा, अस-सजदा, लाम स्किप हो जाएगा। और इसमें जो है एक और बात समझने की, वो ये है कि जिस तरह तनवीन वाले वर्ड इसम नकरा हैं,
अलिफ लाम वाले वर्ड इस्म मारफा हैं। इसी तरीके से अगर अलिफ लाम के बाद किसी वर्ड पर तशदीद लगी हुई है तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये शम्सी हर्फ है, इसमें लाम नहीं पढ़ा जाएगा, लाम को स्किप करके पढ़ना है। ठीक है, शीन की तरफ चलते हैं। शम्सी हर्फ है, कैसे पता चला? हक का खौफ अजब गम है, जहन में लेकर आए तो उसमें शीन कहीं भी नहीं था इस सेंटेंस में, तो हम समझ गए कि शीन हर्फ शम्सी है। दूसरी हमें क्या इसकी चाबी मिली कि अलिफ लाम के बाद जो वर्ड है अगर उस पर तशदीद लगी हुई है तो ये निशानी है कि ये शम्सी हर्फ है और अलिफ डायरेक्ट जाकर उस वर्ड पे टच होगा, लाम स्किप हो जाएगा। अश्शरा, अश्शरा, अशम्स, अशूरा, किसी में भी लाम नहीं हमने पढ़ा, स्किप कर दिया। स्वाद की तरफ चलते हैं। शम्सी हर्फ है, हक का खौफ अजब गम है में हमें कहीं भी स्वाद नहीं मिला इस सेंटेंस में, तो हमने क्या किया कि अलिफ लाम के लाम को स्किप करके पढ़ा। अस्सफ, अस्साफात, और तशदीद ने हमें ये बताया कि ये हुरूफ शम्सी है, आपको लाम नहीं पढ़ना। लेकिन अगर कभी कहीं तशदीद ना लगी हुई हो, जब भी अब आप एक्सपर्ट हो गए जहन में वो वाला सेंटेंस याद करके, तो आपको समझ आ जाएगी कि इधर तशदीद आएगी या नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, दौत की तरफ चलते हैं। हुरूफ शम्सी है। सूरतुद्दुहा, पिछले वाले हर्फ से मिला के पढ़ा, अलिफ भी स्किप हो गया पिछले वाले हर्फ से मिलाने की वजह से, और लाम स्किप हो गया हुरूफ शम्सी की वजह से, तो अलिफ लाम नहीं पढ़ा गया, डायरेक्ट ता जाके दौत पे लगा, सूरतुद्दुहा, तो ये शम्सी वर्ड था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, तौ की तरफ चलते हैं। हुरूफ शम्सी है। अत्तारिक, अत्तलाक, अत्तूर, तौ से हमें 3 सूरतें मिलती हैं कुरान करीम में, और तौ हुरूफ शम्सी है। तशदीद ने बताया, और तशदीद ना लगी हुई हो तो आप सेंटेंस जहन में ले आइएगा, कौन सा? हक का खौफ अजब गम है, तो आप सेंटेंस में देख लें, वहाँ जो जो वर्ड है वो कमरी है, बाकी जो नहीं है वो शम्सी हैं। आइन की तरफ चले तो पता चला कि आइन में हक का खौफ अजब गम है, तो अजब में हमें आइन मिल गया, तो आइन कमरी हुरूफ है। अल असर, अल आदियात, लाम पढ़ा जा रहा है, देखिए, अल अनकबूत, अल असर, अल आदियात, सूरतुल अलक। सूरतुल अलक में अलिफ स्किप हो जाएगा क्योंकि पीछे वाले वर्ड से मिला के पढ़ रहे हैं, लेकिन लाम पढ़ा जा रहा है, सूरतुल अलक। अल अनकबूत कमरी हुर्फ है, इसलिए लाम पढ़ रहे हैं, तशदीद भी नहीं लगी हुई। ठीक है, अच्छा जी, गैन की तरफ चलेंगे, वर्ड देखेंगे, सेंटेंस, हक का खौफ अजब गम है, तो गम में गैन मिल गया, तो ये कमरी हुरूफ है। कमरी हुरूफ 14 होते हैं। कुरान करीम की एक सूरत का नाम गैन से शुरू होता है, वो कौन सी है? अल-गाशिया, अल-गाशिया, लाम एक सितारा है जो सूरत की रोशनी में नज़र नहीं आता, लेकिन सूरज के गुरूब होते ही चाँद के साथ ज़ाहिर होता है और कमरी हुरूफ के साथ पढ़ा जाता है। तो अल-गाशिया गैन कमरी है, इसलिए हम लाम पढ़ रहे हैं। फ़ा की तरफ चलेंगे, कमरी हुरूफ है, कैसे पता चला? हक का खौफ, खौफ में फ़ा है, फ़ा। अल-फातिहा, अल-फुरक़ान, अल-फतह, अल-फजर, अल-फलक, अल-फील, सब में अल है और लाम पढ़ा जा रहा है। क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि ये कमरी है और कमर के साथ सितारे का जोड़ है, तो लाम एक सितारा है, लाम साकिन। अच्छा जी, आगे क़ाफ के पास चलेंगे। हक, हक का खौफ अजब गम है, तो हक में क़ाफ में मिल गया, कमरी हुरूफ है। सूरतुल कमर, कलाम पढ़ा गया। अल-क़सस, अल-क़लम, अल-क़ियामा, अल-क़दर, अल-क़ारिया, क़ाफ के साथ
कमर, कमर मानी चाँद, कमरी हरूफ सूरतुल कमर भी कुरान करीम में मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हक का खौफ, अजब गम है, काफ, काफ डंडी वाला हमारा उर्दू का काफ, तो ये काफ है, इसमें काफ अलिफ काम है, हमें ये मिल गया तो ये कमरी है। सूरतुल कहफ, अल काफिरून, सूरतुल कौसर, कौसर, तो सब में अल कौसर, अल काफिरून, अल कहफ, अल सब में लाम पढ़ा गया क्योंकि लाम एक सितारा है जो चांद के साथ चमकने लगा। लाम की तरफ चलते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जब मैं इसको पढ़ूंगी अल-लैल तो आप चौंक जाएंगे कि अल-लैल क्यों पढ़ा, ये तो हुरूफ शम्सी है, तो शम्स में तो लाम नहीं पढ़ते, तो अल-लैल क्यों पढ़ा, तो इसलिए पढ़ा कि ये लैल के लाम है। अल-लैल, अलिफ लाम वाला लाम तो स्किप हो गया है, ये लैल का लाम है। सूरतुल लैल रात को कहते हैं, अंधेरे को कहते हैं ना लैल, तो ये अल-लैल। अच्छा जी, मीम के पास चलेंगे। मीम से कुरान करीम में बहुत सूरतें आती हैं माशाल्लाह। टोटल कितनी हैं गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गई कुरान करीम से, मीम से शुरू होने वाली। और मीम कमरी है, कैसे पता चला कमरी है, हक का खौफ, अजब गम है, तो गम में हमें मीम मिल गया। अल-मुअमिनून, अल-माऊन, अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन, अल-माइदा, अल-मुरसलात, अल-मुदस्सिर, अल-मुज़म्मिल, अल-मुल्क, अल-मआरिज, अल-मुनाफ़िक़ून, अल-मुम्तहिना, अल-मुजादिला, अल-मसद। अच्छा जी, नून की जानिब जाएंगे तो पता चलेगा कि नून जो है वो हुरूफ शम्सी है। कैसे पता चला, एक तो हमें तशदीद से पता चल गया, अलिफ लाम के बाद वाले वर्ड पे तशदीद थी, फ़ौरन क्लिक हो गया कि लाम नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि नून पे तशदीद है, तो हम इसको हुरूफ शम्सी समझ लेंगे। और अगर तशदीद ना लगी हुई हो तो आपको सेंटेंस जहन में लेकर आ जाना है, हक का खौफ, अजब गम है में नून नहीं है, तो नून फिर हर्फ शम्सी हुआ। अन्नसा, अन्नूर, अन्नमल, अन्नहल, अन्नाज़िआत, अन्नजम, अन्नबा, अन्नसर, अन्नास। अच्छा जी, वाव की तरफ चलेंगे। वाव मिलेगा हमें, हक का खौफ, खौफ के अंदर हमें वाव मिल गया। वाव से कुरान करीम में एक सूरत का नाम आता है अल-वाक़िआ। अलिफ लाम का लाम पढ़ेंगे क्योंकि लाम एक सितारा है जो कमर के साथ, कमरी हुरूफ के साथ चमकने लगा। अल-वाक़िआ, अल-वाक़िआ, और कमरी हुरूफ कितने हैं, 14 हैं, और शम्सी कितने हैं, वो भी 14 ही हैं, और टोटल कितने हैं, 28 हैं। हक का खौफ, अजब गम है में हमें हा मिल गया, तो ये क्या हुआ, कमरी हुरूफ हुआ, हा कमरी हर्फ हुआ, और लाम जो है वो चमकने लगा तो लाम पढ़ा गया। सूरतुल हुमज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने प्रैक्टिस की कमरी और शम्सी हरूफ की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी इंशाअल्लाह ताला। और हमने पढ़ा कि लाम साकिन एक सितारा है, ये पिछले अस्बाक की सारी फहरिस्त है। आप चैनल पर जाके सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में आपको तमाम अस्बाक मिल जाएंगे। आप इजीली अपनी नोटबुक में ये सारे नोट्स बना सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इंशाअल्लाह अच्छा कर सकते हैं अरबी की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और आपको कुरान करीम को फ़हम अता करे और सबके लिए आसानियाँ हो इंशाअल्लाह ताला। अगले आने वाले नए क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।